हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल दी फ्लॉलेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे लाइफ हैक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे योर लाइफ गोना बी चेंज एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे चेंजेस आपको मिलेंगे। और इसको आप एटलीस्ट 1 वीक तक फॉलो कीजिए, लाइक रेगुलरली। 1 वीक इन द सेंस आपको 7 डेज डेली ये फॉलो करना है, ये रूटीन। एंड देन यू विल लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि आपको चेंजेस देखने को मिले या नहीं मिले। आई बेट यू आपको डेफिनेटली चेंजेस मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट, ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लाइक, अच्छा एक बात बताइए, हम में से सब ने कभी ना कभी अपने बचपन में या मतलब हम अपने जब छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हैं, जो भी है, हमने एक जो कोट है वो कोट, और वी कैन से दैट इट्स अ पोएम, हमने सुनी ही है। सो क्या है, क्या आप बता सकते हैं? ओके, मैं बताती हूँ। सो इट इज़ अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सुनी तो सब ने है, बट फॉलो कितने लोग करते हैं? 1%, 2%, चलो मान लीजिए 10% लोग फॉलो करते हैं, एंड रेस्ट 90% नहीं। सो फ्रेंड्स, फॉलो कीजिए। फॉलो क्यों कीजिए? तो बेसिकली इसलिए भी क्योंकि सो मैनी ऑफ पीपल्स से दैट कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। अपने लिए टाइम नहीं मिलता है मतलब, क्योंकि बेसिकली हम सबको सिर्फ इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी को 30 आवर्स मिले हैं, किसी को 40 मिले हैं। हम सबको सिर्फ एक दिन के लिए 24 आवर्स मिले हैं। एंड ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है कि हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। So, always wake up, as I already told you, early in the morning. It will gives you so many benefits. Like, आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप फील फ्रेश करेंगे। फील फ्रेश करें या ना करें, ये बात तो अभी आप साइड में हटा दीजिए। आप अपने आप को टाइम दे पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। सो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए एंड अराउंड 5 to 5:30 उठ जाइए। सो द सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज डू अ एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। सो कई लोग ये सोचते हैं कि हम पतले हैं, हमें क्या ज़रूरत है, एक्सरसाइज या फिर जो भी योगा वगैरह होता है वो सिर्फ मोटे लोगों के लिए है। और मोटे लोग सोचते हैं हम क्यों करें भाई, हम जैसे हैं हम फिट हैं। ठीक है भाई, अपनी बॉडी सबको पसंद होती है, बट इट डजेंट मीन कि आप उसका ध्यान ही ना रखें। आई एग्री, भगवान ने हमें जैसे बनाया हमें अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, बट उसको फिट रखना चाहिए। इट डजेंट मीन कि आप मोटे हैं तो मोटे ही बने रहें। मोटापा अच्छी बात है, बट एक हद तक। अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो और एक्सरसाइज करने का ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि मतलब बॉडी बिल्डिंग की जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जनरली आजकल का जो यूथ है, दे प्रेफर टू गो जिम। ठीक है, अच्छी बात है, जाइए, बट जो भी कर रहे हैं आप ज़रूर कीजिए वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पे तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। इट विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल, आपका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो बॉडी ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रहेगा एंड आप पूरा दिन एक्टिव फील करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आप उसमें उस काम में आपका मन लगेगा, आप उस काम को बहुत ही डेडिकेटेडली कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मतलब आपको नॉट बीमारियां हो जाएंगी। बीमारियां इन द सेंस, बस जो भगवान ने आपको एक ब्यूटीफुल बॉडी जो दी है, बस आप उसको एक एक अच्छी लाइफस्टाइल दीजिए। खुद खुद के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल दीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। ये नहीं कहती घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगे रहिए, नहीं, एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने लिए निकालिए। सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। तो आई जस्ट होप कल से आप सभी लोग ये रूटीन फॉलो करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज नेवर एवर मिस योर
or we can say that never ever skip your breakfast, because ब्रेकफास्ट जो होता है वो आपके दिन को शुरुआत करने के लिए आपका फर्स्ट मील होता है। और जैसे कि हम जानते हैं, जो भी गाड़ी होती है, गाड़ी को चलने के लिए, उसके इंजन को स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। सेम वैसे ही हमारी बॉडी को एक स्टार्ट देने के लिए हमें अपना ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, लाइक लेट उठे, फटाफट ऑफिस या फिर स्कूल के लिए रेडी हुए, लाइक कॉलेज के लिए, एंड फटाफट चले गए एंड उनका ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। तो आप क्या सोच रहे हैं, वो पूरे दिन मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप मतलब अपनी बॉडी को मतलब वो फ्यूल नहीं दे रहे हैं जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी नीड है, तो कैसे काम करेगी वो? सो ब्रेकफास्ट डेली कीजिए। ब्रेकफास्ट स्किप करने का मतलब है आप पूरा दिन लो फील करेंगे, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, एनर्जेटिक नहीं रहेगी आपकी बॉडी। सो ऑलवेज डू योर बिग ब्रेकफास्ट, नेवर एवर स्किप इट, कभी नहीं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ब्रेकफास्ट स्किप करके लंच में कर लेंगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। थोड़ा अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए एंड उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल दीजिए, एंड ऑलवेज डू योर ब्रेकफास्ट, नेवर स्किप इट, ओके। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डोंट टेक टी इन द मॉर्निंग। लाइक जैसे हम लोगों के लिए जीने के लिए हमें हवा की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए, ठीक वैसे ही चाय ज़रूरी है हमारे लिए। आपने देखा होगा जनरली हमारे घर में अगर मेहमान भी आते हैं तो हम सबसे पहले उनको क्या ऑफ़र करते हैं? चाय। मतलब हम खुद तो पीते ही हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं। सो चाय हमें अच्छी तो बहुत लगती है, लाइक हम अपने मेहमानों को भी वो आते हैं तो पिला देते हैं, हम कहीं जाते हैं वो हमें पिला देते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हम पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 बार तो चाय पी ही लेते हैं। लाइक मॉर्निंग में पी लिया, दोपहर में पी लिया, शाम को पी लिया, रात में पी लिया, मतलब जिसका जब मन आ रहा है पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, मतलब अमृत हो गया जैसे। तो ये ठीक है, पीजिए, अच्छी बात है, बट एक लिमिट में पीजिए। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी मत पीजिए, क्योंकि ये सुबह सुबह लाइक कुछ लोगों को आदत होती है बेड टी की। भैया आदत सुधारिए, नहीं पीजिए सुबह सुबह, और खाली पेट तो कतई नहीं, और सुबह तो और भी बिल्कुल नहीं। सुबह सुबह चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? लाइक पीजिए भाई, जिसका मन है वो पिएगा, बट अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहते हैं, भगवान ने इतना सुंदर आपको शरीर दिया है, उसका ध्यान रखिए, तो चाय नहीं पीजिए। चाय की जगह आप दूध पी लीजिए, जूस पी लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें आप चाय की जगह पी सकते हैं, बट एटलीस्ट इन द मॉर्निंग टाइम में आप जो चाय है उसको अवॉइड कीजिए। आप ब्रेकफास्ट अवॉइड कर सकते हैं बट चाय नहीं, तो ब्रेकफास्ट कीजिए एंड चाय को सुबह के लिए अवॉइड कीजिए, दिन में पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाय क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स, चाय में जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। फर्स्ट इज़ शुगर एंड सेकंड इज़ कैफीन। दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर में जो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो चाय के बहुत ज़्यादा नुकसान ही हैं। लाइक और मान लीजिए जिसको डायबिटीज़ है, वो पेशेंट कैसे चीनी मतलब इनटेक कर सकता है? उसको तो डॉक्टर पहले से ही मना कर देता है शुगर भी खाइए, तो बेचारा वो कैसे मतलब रोक ले खुद को? तो इससे बढ़िया है भैया पहले ही रोक दीजिए, पिए ही ना। तो इससे आपको डायबिटीज़ हो सकती है, और आपको पता है डायबिटीज़ से आपके जो डायबिटीज़ होती है वो आपके शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स को हार्म पहुंचाती है, लाइक उनको डैमेज करती है। आपका हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, लाइक और भी बीमारियां हो सकती हैं। सो इससे बढ़िया है पहले ही रोक दीजिए चाय पीना, लिमिट में पीजिए। चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसे हम इंग्लिश में हम जैगरी भी बोलते हैं। तो चीनी की जगह आप गुड़ का यूज़ कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। बट चाय सुबह तो बिल्कुल भैया, अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं।
सिक्स्थ पॉइंट इज कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ। कुछ लोग ये सोचते क्या है, भैया टाइम ही नहीं है आज की इतनी मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी में कि पानी ही पी लें। मतलब पानी नहीं पी सकते हम तो क्या ही करेंगे। तो अपने आप को जो हाइड्रेटेड रखना है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग ये सोचते हैं कि हम सर्दियों में पानी कम पिएंगे, क्या है भैया सर्दी है बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। अरे भैया सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको पानी पीना ही चाहिए। और एटलीस्ट दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। हाँ, कभी कभी हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। लाइक हमें होश ही नहीं है कि हमें पानी भी पीना है। देखिए गर्मी आ रही है और अब तो पानी पीना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी से इतनी गर्मी आ गई है, तो पानी पीना स्टार्ट कीजिए, वरना फिर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जाने से पहले ही मतलब ना जाना पड़े उससे पहले ही मतलब हम अपने आप को क्या ठीक नहीं रख सकते? मतलब क्या डॉक्टर को जाके पैसा देना ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं भैया, इतना पैसा किसके पास है? तो डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है पानी पी लीजिए। मतलब आपको वो ग्लूकोज की बोतल चढ़वाना ज़्यादा सही रहेगा या पानी पीना? ऑब्वियसली पानी पीना, तो पानी पीजिए। हाँ, कुछ लोगों से खाली पानी नहीं पिया जाता है। खाली पानी इन द सेंस कि उनसे बोलो कि पानी पी लो तो उनसे नहीं पिया जाता। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे में, आप ग्लूकोज उसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक मतलब बहुत सारे ब्रांड का आता है, ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, सो मेनी फ्लेवर्स आर देयर। जौन सा मन करे उसको उसमें ऐड कीजिए एंड जस्ट टेक इट एंड यू गुड टू गो। नो नीड, डॉक्टर के पास कोई नहीं जा रहा। पानी पीजिए, सिंपल, एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। सिक्स्थ पॉइंट इज वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एंड टाइम टू टाइम। अब ये तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हमारी टीचर्स ही सिखाती हैं। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। सही है, हमारे घर वाले मतलब हमारे मम्मी पापा भी हमको सिखाते हैं। बट कई बार हम जब मतलब बड़े हो जाते हैं तो लापरवाही में भूल जाते हैं। लाइक छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं ना, तो उसको याद रहता है कि मेरे को खाना खाने से पहले भी अपने हैंड वॉश करने हैं और खाना खाने के बाद भी अपने हैंड वॉश करने हैं, और फालतू में ऐसे चीज़ें नहीं छूनी है। तो जब मतलब वो छोटा बच्चा याद रख सकता है, तो जब हम इतने बड़े हो गए तो हम क्यों नहीं याद रख सकते हैं? हाथ से हम क्या नहीं करते हैं, लाइक खाना खाने के लिए अपना हाथ का यूज़ करते हैं। हम बैठे हैं फालतू में, हम मतलब किसी कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत है, बताओ मुंह में उंगली डाल ली। मत कीजिए भाई ऐसा। जो जर्म्स हैं वो आपके अंदर जा रहे हैं। जर्म्स इनटेक करने के बजाय अपने हैंड वॉश कर लीजिए, है ना? तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। और अब तो वैसे भी कोरोना चल रहा है। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट खुद कह रही है भाई हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मतलब हाथ को साबुन से नहीं धो सकते हैं, बाई चांस हम कहीं और हैं, बिजी हैं, तो एक सैनिटाइज़र ले लीजिए। अपने हैंड को टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि उन्हीं हाथों को हम अपने फेस पे लगाते हैं। मतलब कहीं भी हम बैठे हैं, यूं करके बैठ गए, तो जो हमारे हैंड्स में तो जर्म्स होते हैं वो हमारे फेस पे गए, फिर हमें पिंपल्स हो जाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए आप हैंड वॉश कीजिए। और हैंड वॉश अगर पॉसिबल नहीं है तो बस आप अपने सैनिटाइज़ कर लीजिए। एक अपने बैग में छोटा सा सैनिटाइज़र लेकर रख लीजिए एंड जस्ट गुड टू गो। कुछ भी करना उससे पहले जस्ट सैनिटाइज कर लो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एड सम फ्रूट्स इन योर डाइट। अब ये क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए लाइक उसमें कुछ ऐसे वाइटामिन्स होते हैं, लाइक मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप सीजनल फ्रूट्स खाइए, जो भी सीज़न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फ्रूट्स खाइए। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब दिन भर फ्रूट्स 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 फ्रूट्स, और फिर ये कहते हैं कि हमने तो भाई पूरे दिन बहुत अच्छा खाया। नहीं भाई, मतलब लाइक थोड़े फ्रूट्स खा लीजिए, बट इट डजेंट मीन कि आप पूरे दिन से फ्रूट्स ही खाए जा रहे हैं। फिर ये कहेंगे कि हमने बहुत हेल्दी खाया है। नहीं, क्योंकि एक्सेस मतलब चाहे किसी भी चीज़ में हो, जो ज़्यादा चीज़ होती है ना, एक्सेस इन द सेंस कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो चीज़ नुकसान करती ही है। तो चीज़ खाइए, लाइक फ्रूट्स खाइए, बट इन लिमिट। ये नहीं कि पूरा दिन चरे जा रहे हैं, नहीं भाई, लिमिट में खाइए। और
कुछ लोगों को फ्रूट्स नहीं पसंद होते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, लाइक आमंड्स खा लीजिए, कैश्यू खा लीजिए। बहुत सारे मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है वो खाइए, बट एटलीस्ट थोड़े से अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वॉन्ट टू से कि जब उठे सुबह 5 और 5:30 अराउंड है, तो अब रात को सोने भी टाइम पे जाइए। ये नहीं कि 12-1 बजे तक जगे हैं। लाइक आप अगर टाइम पे बेड पे जाएंगे, टाइम से सोएंगे, तो आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे फिर उसी टाइम पे। फिर जैसे जैसे आप इस रूटीन को फॉलो करते रहेंगे, लाइक 1 वीक तक फॉलो कीजिए, एंड उसके बाद आपकी बॉडी खुद उस साइकिल को मेंटेन रखेगी। मेंटेन इन द सेंस आपकी बॉडी को उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। फिर आप आप टाइम पे सोएंगे तो आप टाइम पे उठेंगे भी। तो गो टू बेड ऑन टाइम, ठीक है। लाइक अगर नींद नहीं आ रही है तो कुछ मतलब ऐसी बुक्स पढ़ लीजिए, लाइक कोई नोवेल्स, अच्छा इंफॉर्मेटिव नोवेल हो, लाइक कुछ भी हो जो चीज़ आपको मतलब नींद नहीं आ रही तो आप उसको कर लीजिए। बट सोते टाइम एटलीस्ट मतलब जो हमारे गैजेट्स लाइक सॉरी क्या हो गया ये, ओके, जो हमारे गैजेट्स होते हैं उसको अवॉइड कीजिए। वो इसलिए क्योंकि उसमें से जो रेज निकलती हैं, एटलीस्ट लाइक पूरे दिन तो हम फ़ोन, लैपटॉप मतलब इन सब पे रहते ही हैं, तो एटलीस्ट रात के लिए अवॉइड कीजिए। तो सोने जाने से पहले एटलीस्ट उसको अवॉइड कीजिए। टाइम पे सोइए तो आप टाइम पे उठेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो अच्छा लगता है एंड इन्फॉर्मेटिव लगा आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड शो योर सम लव।